I know for the matter of fact this video is gonna get so many goddamn views. But let me introduce myself first. Hi, myself Harish Gaikwad. I'm an ex-national medalist in archery, currently pursuing amateur MMA. Now, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, how did I surprise Andrew Tate, Tristan Tate, Rory, his friend, Alex, his trainer, and Justin Waller, all of them without knowing any one of them. Now in this video further, I am going to explain why I did it and how I did it. So आपको किसी को कोई भी Tate fanboy होगा can follow the exact path, and yes, you can get in touch with him too. Firstly and importantly, I want you to know that this channel is all about self-improvement. I hate सच वीडियोस जिसमें कोई गिव अवे करके ऑडियंस को ला रहा हो, जिसमें कोई कुछ रैंडम सरप्राइज करके फेक घटिया ऑर्गेनाइज्ड प्रैंक करके व्यूज ला रहा हो. एंड आई सी माई सेल्फ डूइंग इट, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट यस, लाइक एवरी वीडियो वी पोस्ट रेगुलरली एवरी डे ऑन दिस चैनल. आज ये वीडियो में भी एक रीजन है. वॉट डिड वी लर्न आउट ऑफ इट? गेटिंग इन टच एंड सरप्राइजिंग टेट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट द मेन मैसेज is what I want you to focus on and is what I learned out of it. So of course my old viewer has a rough idea about it, but the new viewers, I want you to know that I'm an ex-national medalist in archery. If you want to be a national player or if you want to make a national team of any country, आपको एक disciplined life जीनी पड़ती है, and of course only then you get to be in that 1% का 1%. So after me cutting down and giving up on archery due to my personal reasons, just because from my childhood I was always into sports and I was good at it, मुझसे एक जिम ब्रो बना ही नहीं जा रहा था. मैं एक रेगुलर जिम में जाता था और मुझे विथ नो हर्टिंग इंटेंशंस टू एवरीवन अराउंड मी एंड नो डिसरिस्पेक्ट, मुझे बाकी लोग काफी ज्यादा एवरेज लगते थे. मुझे लोहा पकड़ के उसे उठाना और उसमें से कोई आउटपुट नहीं निकालना, अपनी जिंदगी बेहतर ना करना, एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता था. और आसपास देख के हर एक इंसान मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है, BCAA खा रहा है, क्रिएटिन खा रहा है, प्रोटीन के डब्बे ले रहा है, और नो गॉड डैम सेंस किसी को भी बॉडी बिल्डिंग ये नीच में कोई करियर नहीं बनाना होने के बाद भी ये सारे एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स कंज्यूम करके बिना किसी विजन के जिम में रॉन्ग इन्फ्लुएंस होके ट्रेन कर रहे हैं. और मुझे वो एटमॉस्फेयर में जाकर ट्रेन करना बहुत ज्यादा वियर्ड लगता था. मैं जब भी 200-300 पुशअप मारता था, मुझे लोग आंखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के देखते थे, क्या अजीब आदमी है. मैं जब भी चेस्ट प्रेस के 70-80 रेपिटेशंस मारता तो मुझे लोग देखते थे, ऐसा क्यों कर रहा है ये, इतना इंटेंस नहीं करना होता. मैं ASI पुणे आर्मी में एक आर्मी कोच के अंडर ट्रेन कर रहा था. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन द जिम वाज माय रेस्ट डे. सो डीप डाउन द पॉइंट, इफ यू आर अ मैन एंड यू वॉच माय वीडियोस, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ एंड मुझे जवाब मत देना, अपने आप को जवाब देना. एंड आई नो सबका आंसर क्या है, बट डीप डाउन यू विल फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एवरी मैन फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन टाइम हैज इंस्टिंक्चुअल, अपने अंदर से ही ऑलवेज थॉट ऑफ कि कभी ना कभी अगर मेरा किसी रोड पे या फिर किसी सिचुएशन में मेरे लव्ड वंस को, मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को, मेरी गर्लफ्रेंड को या फिर मेरे दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्बैक्ट फाइट या फिर एक रेज किसी के साथ हो गया, तो मैं एज अ मर्द कैसा परफॉर्म करूंगा. डीप डाउन एवरीवन, आई नो, आई कैन लुक इन योर आईज एंड स्टेयर इन योर सोल डीप डाउन, एंड आई नो कि ये सवाल हर एक मर्द को बॉदर करता है, बिलीव मी और नॉट. एंड जस्ट लाइक दैट इट बॉदर्ड मी टू. और यहाँ हुई मिस्टर टेट की एंट्री. वन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड देन आई सॉ समथिंग ऑफ मिस्टर एंड्रयू टेट, एंड लकीली द रील वाज अबाउट कि लाइफ में आपको कुछ भी सीखना हो, कितना भी स्पिरिचुअल होना हो, लाइफ के बारे में कोई भी सीक्रेट जानना हो, तो एज अ मैन यू शुड गेट इन अ रिंग केज एंड गेट पंच्ड इन द फेस. ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, बट देन ही एक्सप्लेन्ड हाउ व्हेन यू आर एट योर मोस्ट वनरेबल स्टेज and you figure out a lot about yourself, and then he explained कि when you get punches on the face or you get hurt in the ring, आप अपने बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखते हो और बहुत सारे सीक्रेट हिडन इमोशंस को एनकाउंटर करते हो. एंड देन इन द एंड, जस्ट लाइक आपको लगता है यू ट्रैवल करके यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. व्हेनेवर शिट हिट्स द फैन, व्हेनेवर द बेल रिंग्स, व्हेनेवर द मोस्ट वनरेबल यू आर इन सम पोजीशन एंड थिंग्स गेट रियल. रियल का मतलब समझते हो?
बातें खत्म हो जाती है, एक्शन ही जरूरी है. Then you learn a lot about yourself, and it connected my dot. It was the little spark I needed to get into flames, to turn into a badass guy, because I was in my life's fittest stage in my physique and mentally super disciplined, but I did not know what I wanted to do. And that reel inspired me to start learning a combat sport. अभी आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं बॉक्सिंग चालू करूँ, मोथाई चालू करूँ, किक बॉक्सिंग चालू करूँ, जिजित्सु चालू करूँ. सो बॉइलिंग डाउन टू द पॉइंट, आई वाज लाइक एक काम करते हैं, सबका मिश्रण कहाँ है, लेट्स जॉइन मिक्स मार्शल आर्ट्स. उसमें सब कुछ आ गया. दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ MMA जिम. लकीली आई एंडेड अप फाइंडिंग अ वेरी गुड कोच, एंड जैसे ही मैंने MMA की ट्रेनिंग शुरू की, अगले 3 महीने में ही मेरे कोच ने मेरा डिसिप्लिन, मेरी फिजिक, मेरी स्टैमिना, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ देख के मुझे वो कह दिया जो मुझे कब से सुनना था. He was like, हरीश, आप एक एमेचर MMA फाइट के लिए रेडी हो. मैं चाहता हूँ कि आप आपकी फर्स्ट फाइट खेलो. एंड ओनली इन 3 months मैंने उस डर को जो बचपन से लेके इस उम्र तक मुझ में था कि हाउ विल आई परफॉर्म, व्हाट विल आई डू, मैं कैसे मार दूंगा, मैं कैसे मार खा लूंगा, मैं भाग जाऊंगा या फिर मैं सामने वाले का मुंह तोड़ दूंगा, एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को एक मौका दिया. एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट वेरी प्रोफेशनल फाइट, इट वाज एन एमेचर फाइट, बट आई वन my first fight and I made it to finals, and finals में जाके भी I knocked the opponent out and I won the gold medal. Of course it was a thrilling experience, and उसके बारे में if you guys really want to know how my first fight went, what did I do, मेरे पास तो उसकी पूरी footage पड़ी है. I would love to make a video on it, detail proper explain करके commentary के साथ. So comment down below if you want to watch my first fight video. Now to be very honest, the feeling inside the ring cannot be expressed in human words, because things get real inside. And I strongly believe just because मैं एक ex national athlete था, मेरा mindset और मेरा body frame, strength, endurance, stamina और most importantly एक calm mind जो ring में रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, helped me win the game and knock both the opponents out. Now this is the exact reason where Andrew Tate comes into the story again. अभी fight जीतने के बाद, just because someone inspired me, even if it is Andrew Tate, to get into the cage at the age of 26 years young, deep down, and I owed to say thank you for the positive influence he has made onto my life. Abhi, I desperately wanted to reach out to him, not as a fanboy, of course. If you watch my YouTube videos, you know that even someone who just commented on my video recently, somebody said, big fan bhai, I appreciate it. Deep down I feel lovely कि सबसे पहली बार मुझे ऐसी कोई comment आई है. But you can go and check, मैंने उस comment को reply क्या किया है. Get a goddamn 6 packs first and then be my fan. आज ही उस बंदे का reply आया है कि brother, I will get the 6 packs and keep you posted very soon. I love that. Shout out to that comment. Please post it here. And that is exactly how I wanted to influence and give back. And this is the reason I have started this channel. I don't want fans. I do not want views. I do not want subscribers. मेरी आंखों में देखो, I am very serious about it. I have got so many small sponsorship deals, but I have said no to many of them just because ये channel का goal रमी बेचना नहीं, कोई घटिया सी लूडो गेम खेल के पैसे कमाना नहीं, कोई प्रोटीन का डब्बा बेचना नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं खाता. इस चैनल का गोल सिर्फ और सिर्फ एक है कि इफ यू वॉच दिस वीडियो, व्हाट यू आर स्टिल वॉचिंग राइट नाउ, देन बाय द एंड ऑफ इट, इट शुड एड 1% वैल्यू ही सही, बट इट शुड एड वैल्यू इन योर लाइफ. दिस शुड बी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. इफ यू वॉच मी फॉर एंटरटेनमेंट, स्टॉप वॉचिंग इट. आई डोंट रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियोस. गो वॉच कच्चा पदान, go watch Carrie Minati, go watch Ashish Chanchlani. I am very serious about this. If you watch this channel and if you are my viewer, if you are my brother, if you are my beloved sister, these videos, this time you are investing, I am consuming out of you, investing in me. I am consuming your soul and energy. At least deep down, I want to give back and influence positively that you grow as a person at least by 1% every day. That's the reason I post every day. And just because I won the fight because of someone's positive influence, it's time for me to give back. और अभी मेरी बारी थी एंड्रयू टेट को ढूंढ के उसको सरप्राइज करके थैंक यू कहना. अभी तुम्हारे भाई ने ठाना है
तो भाई बोला करने का, तो करने का। I'm a man of my word। तो मैंने शुरुआत की एंड्रयू टेट को सोशल मीडिया पे ढूंढने के लिए। ट्विटर पे ढूंढा, इंस्टाग्राम पे ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मगर लिटिल डिड आई नो भाई साहब तब भी जस्ट मैट्रिक्स अटैक की वजह से जेल से बाहर आए थे और सारे बैंक अकाउंट्स, उबर, ओला भी उनका ब्लॉक हो चुका था। एवरीथिंग वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम, एवरी अकाउंट सोशल मीडिया वाज सस्पेंडेड। सो हाउ डू आई मीट हिम, हाउ डू आई से थैंक यू? मुझे तो मेरा थैंक यू बोलना है ना भाई। सो आई ट्राइड रीचिंग एंड्रयू टेट थ्रू हिज वेबसाइट, बट आई एम प्रीटी श्योर ही वाज वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। उसको इतने सारे मैसेजेस आते होंगे, क्यों मेरा मैसेज पढ़ेगा, कहां से मेरा मैसेज पढ़ भी लेगा तो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगा। 24 घंटे है उसके पास। एक इंसान के पास 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं तो उसे उसकी फैंस को रिप्लाई देने को वक्त नहीं मिलता, या फिर कोई उसे कोई मैसेज देना चाहता है तो उसके साथ कम्युनिकेट करने वक्त नहीं मिलता। ये एंड्रयू टेट है, मोस्ट गूगल मैन इन द वर्ल्ड। एवरीबडी वाज आफ्टर हिम एंड अगेन आई एम नॉट हिज फैन बॉय, आई एम जस्ट a student because I learned something out of him. So I tried reaching Tate on Twitter because Twitter पे तो Tate भाई साहब थे ही। Unluckily I wrote something that I won this match. I want to surprise you with something. Allow me and please let me know how can I get this opportunity to get in touch with you and thank you. I got no reply, of course. And then I used my compensous cerebral perspicacious brain and सोचा ठीक है Tate दादा होंगे busy, reply नहीं कर पाते होंगे, उन तक मैसेज ही नहीं पहुंचता होगा। Let's try to connect to someone who is always around, like उसका मैनेजर, उसकी असिस्टेंट, जस्टिन वॉलर, ट्रिस्टन टेट, रॉरी, एलेक्स उसका फिटनेस ट्रेनर। एंड I DM'd everyone everywhere possible. Again, nobody replied. Then we had to make it happen anyhow. हरीश को थैंक यू और एक प्रेजेंट तो गिफ्ट देना था ही। मैंने सोचा जब तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, let's not just thank him by words, let's buy something for him and give it as a present and a gift of appreciation. Now I used my mind. A guy who has a net worth more than $500 million, who has the best networks of people around the world, who has everything he could ever imagine. उसको हरीश, इंडिया में रहने वाला एक 26 साल का लड़का क्या ही दे सकता है? You know, all I wanted to show is respect. And by experience, I know the top echelon people don't care about what you give them. It's about you having a kind, innate, grateful desire to appreciate their efforts or to say thank you or to be kind enough to show respect by giving them a present. The price does not matter. And so being the president of the Imaginary Boys Club, I thought of gifting him something very very funny. So जिन्होंने भी एंड्रयू टेट की छोटी सी इमरजेंसी पॉडकास्ट देखी होंगी उन्हें पता ही होगा कि टेट हैज अ प्रॉब्लम इन हिज हाउस और उसके घर के आसपास काफी ज्यादा मक्खियां और मच्छर घूमते हैं। If a mosquito bites me, he will pay the ultimate price. This is a warning for all the mosquitoes who understand English. Any of you or your little mates want to take a taste of me, the top G, I will declare war on the entire mosquito population of Earth. All right. And I will destroy all of you. All of them. I have all the money and all the time to walk around in my underwear for the rest of my life, The fly swatter. destroying mosquitoes. Yeah. In fact, I might make that my... When this is all over, the Matrix attack, the jail's over, they haven't managed to assassinate us, Tristan. We're 74. We're living in Bhutan. Let's- Finally found a country where we're safe from the Matrix. Let's kill 1 million mosquitoes. We're hiding somewhere in a temple, and we're not allowed to speak words anymore because we've been silent. We're gonna walk around destroying mosquitoes for the rest of our human years. Yes, if that has come into your mind, I gave him exactly what you're thinking about. The gas he uses and kill all of them, deep down even he knows and even my soul knows कि the gas he omits and मजाक में he says that he breathes that toxic gas and it makes him stronger and it makes his blood circulation faster and gives him power. It hurts his health. And just to counter that, I bought मच्छर का rackets. I'm sure you are stunned and you are surprised, but I bought total 5 rackets because आपने अगर कोई भी उसके पुराना content consume किया होगा, उनके घर में ये सीरियस प्रॉब्लम है और वो लाइक ए किड बिकॉज ही इज फ्री टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज फाइनेंशियली फ्री, काम धंधा करने कुछ है नहीं, ही इन्फ्लुएंसेस द यंग मैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइव्स, ड्राइव्स हिज $1 trillion cars and lives his life to the top echelon just because he's stuck at home. He always wants something fun to do with the boys. It's just the boys being boys. वो गैस का मॉर्टिन या whatever you call it, लाल हिट सारे घर में मार के उसके फ्यूम्स को इनहेल करके एक फनी जोक बना के अपनी हेल्थ की
की हालत खराब कर रहा है. प्लस इट्स ओके अंटिल इट्स अ जोक, बट आसपास के उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स की हेल्थ उससे खराब होती है. बट एटलीस्ट लुक लाइक फॉर कंटेंट और फॉर जस्ट फन दे डिड नॉट केयर, एटलीस्ट इन द वीडियोस. So what did I do after buying those 5 rackets? I clicked a picture of me, the racket in my hands like this, and tagged everyone, Tristan, Rory, Alex, Justin Waller, and asked my friends to reshare the story so it could get more reach, more views, and at least one of them could watch and DM me and check my message. And it worked. Justin Waller just replied to me, "Hi Harish, it has been a pleasure that you appreciate that we are doing something for the young men. I appreciate you very much. But the only way you can meet Andrew Tate is through the War Room." So basically, War Room is Andrew Tate's private network, जिसको join करने के लिए कम से कम, if I am not wrong, 4.5 से 5 लाख रुपए महीने की मेंबरशिप के लिए लगते हैं. Of course, I'm not gone bollocks to spend that kind of money because that is what a fan will do. All I wanted to say is thank you. So I texted Justin Waller, "Brother, I request you that due to Andrew Tate's and your all Chad's influence, I fought my deep innate childhood insecurity and finished my goal, and now I'm proud of myself. My chin is high and now I know how to fight and I at least can protect my family. Please allow me to thank you by giving this gift to you directly from India." And then Justin replied, "I appreciate it." And but then I searched for where does Andrew Tate live in Romania. And it is very funny, but if you Google Andrew Tate house in Romania, it is actually registered as Top G house. He himself has registered it as a Top G house and everybody can know where he lives. I reconfirmed by sending the location to Justin Waller, and Justin gave me a beautiful reply which put content in my soul that, "G, don't worry, that is exactly where Andrew Tate lives." Now my goal was clear. All I wanted to do is hire a courier service. I packed all those Machhar ka rackets and most importantly, and I wrote a very personal thank you letter जिसकी मैं सिर्फ शुरुआत और एंड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, because that was from me to Andrew Tate. It is very personal. And the first line was, "Andrew Tate, the lord of all beasts of land and all fishes in the sea. This letter is written to you by Harish Gaikwad from India." This is how you start a ego stroking letter which makes him hook, just like this video has hooked you until now. And in the end, I said, "Tate, I'm pretty sure you witness a million messages a day. You get so many gifts or presents all the time. People want to reach up to you and try to contact you and thank you. But all I want is no fame from you, no shout out from you, but a simple message that you successfully received my gift." Because of course, if you are trying to send something, इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके, तो अभी after Justin Waller, Tate's best friend, confirming that you can send the presents right away and we'll receive it, I shipped it directly from India to Romania to the Top G so-called house. The parcel was supposed to reach in 12 days, but after 12 days, I got a notification that the parcel is stuck at Romanian airport. Now, जिसके through मैंने ये parcel भेजा, I was like, "Do you have any idea how I am trying to manage everything?" And I've come from being a nobody to getting in touch with some of the elitist people in the world and trying to send them a gift, and there is not much communication from the other side and I cannot bother him again and again. Please help me solve the problem. Why is this parcel stuck at Romanian airport? Then I figured out, उसके नीचे नोट में एक रीजन लिखा था, that just because उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक है and it can hurt someone, मच्छर का बैट gives you a little shock, it is risky to be sent at Andrew Tate's house. और जब तक उनका कोई बंदा एयरपोर्ट के आके खुद साइन करके वो लेके ना जाए, वो वही सड़ कर 15 दिन वापस भेज दिया जाएगा. नाउ शेर के मुंह के अंदर तक नेवाला पहुंच चुका था, बस उसे खाने के लिए एक एक्शन की जरूरत थी कि जस्टिन वॉलर भैया हमें कोऑर्डिनेट करे. बट आई रिसीव्ड नो रिप्लाई फ्रॉम जस्टिन साइड, सो ऑल आई कुड डू इज वेट फॉर 15 डेज, और अगर हो सके तो वो पार्सल वहां चला जाएगा एंड टेट विल बी एबल टू रीड माई ब्यूटिफुल लेटर विच आई रोट फॉर हिम, और 15 डेज में वो पार्सल फिर से आने वाला था. बट बीइंग द गॉड्स फेवरेट, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई यू शुड बिलीव इन गॉड. द रोमानियन एयरपोर्ट tried getting in contact with Andrew Tate that here is your parcel stuck. What do you want us guys to do about it? It has something shocky inside it. Andrew Tate himself said to his team, "Send it to me." And within the next 2 days, here is the receipt. Alex, his fitness trainer, signing itself and collecting it at the Top G house. And he did receive that present. So this is exactly how I sent to Andrew Tate, Tristan Tate, Rory,
Alex, and the chat, the G. Shout out to the Justin Waller who helped me to get all this done. Some appreciation presents from India to the top G's house. Abhi, just because this lengthy example was an example by the end of the day to learn that this is a self-improvement channel, and no matter what race, what gender, how rich, how poor, if anybody around you tries to help you or is even around you as a company, you should be grateful for, and you should always thank them to have them around you. Always thank them for everything they have done for you and appreciate it, and be grateful for even if they are breathing and existing besides you. So the lesson is, क्यों ना कोई रिक्शा वाले भैया आपको कहीं स्टेशन पे ड्रॉप ही क्यों ना कर रहे हो, just because you pay them something does not mean you should be kind enough when you get down and have some manner to say thank you. He could have crashed it in the tree and you could have died. He at least dropped you safely. Some people might be thinking it's very funny, but this is how kind and grateful people are. Don't forget this line. Kindness is really gangster. And this is how I learned, never hesitate or lose the opportunity to say thank you, even if someone has added ittusa effort in making your life better. Also, all jokes aside, with that Machar ka rackets, that letter, I also sent him the most important thing, the gold medal which I won after knocking 2 fighters out in the parcel box, as the sign of respect. Just because I starting fighting because of you, you being my big brother, with all due respect, deserve this first gold medal. So this is exactly how I surprised Andrew Tate with sending some love and some gifts from India and showing him some respect that he has changed a million lives, but only few had the balls or were man enough to say thank you to him. So the conclusion of the video is, don't forget to give back. Even the first person who gave and added value to your life was Andrew Tate. You get some respect, don't forget to show it back. Thank you, Andrew Tate. Thank you so much for watching this video, and in the end, all what matters is you believe in yourself and take action now.